तो वो आपको जना देंगे, ये आपके विश्वास का फल होगा। लेकिन आप जाने तो विवेक के द्वारा जन्म जन्म लग जाएंगे जानने में। क्योंकि विवेक में दो विभाग रहते हैं, ये सत है और ये असत है। जब तक दो विभाग रहते हैं तब तक काम बनता नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था तभी आती है जब द्वैत विभाग का लय हो जाता है। श्री भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किए, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। फिर क्या विवेक लगाने की जरूरत। मेरे प्यारे ने अपना परिचय दे दिया, दे रहे हैं, आगे वो और बता देंगे। बस मुझे विश्वास की जरूरत है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और आचरण में उतार लें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। कम समय में, कम समय। भगवत प्राप्ति के लिए जितना समय बर्बाद होता है उसका कारण है विषय प्रियता। जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहा है अपने अंतःकरण से तदात्म होकर, उसका ज्ञान भी अज्ञान ही है। चाहे जितना ज्ञान लक्ष्यदार भाषण हो, वो अज्ञान ही है। जिसको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा है, लोक लोकांतर के सुखों का आकर्षण है, तो चाहे जो भी ज्ञान वर्णन करे वो अज्ञानी ही है। जिसके हृदय की ऐसी स्थिति हो गई है, न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच रह गई है, ना कोई चाह रह गई है, एकमात्र परम तत्व सर्वत्र विराजमान। बस ये भक्ति का परम लाभ से प्राप्त हुआ। इसे ही पराभक्ति कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में भोगों के प्रति आकर्षण है, तब तक अहंकार है। अहंकार है तब तक काम कुछ भी नहीं बना अध्यात्म का। इसीलिए बहुत दैन्य होकर भगवत परायण उपासक जन निरंतर अपने आप को प्रतिपल समर्पित किए हुए भी समर्पित करते रहते हैं। प्रतिपल समर्पित हुए भी समर्पित करते रहते हैं। तब उनके हृदय में बोध होता है सब कुछ श्री भगवान है। ये अंतिम बात है, ये अध्यात्म की पूर्णता की बात है। यहां से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है। ये शांत भाव है। अब द्वंद्वों से वो पराभव को प्राप्त नहीं होगा। जो द्वंद्वों से पराजित नहीं होता वो हृदय भगवत प्रेम रस का पात्र बन जाता है। होता वो हृदय भगवत प्रेम रस का पात्र बन जाता है। जो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है वो जीवन मुक्त परमहंस भगवत प्रेम में जाना चाहे तो उसके लिए मार्ग खुला है। अगर मोक्ष पदवी स्वीकार करना चाहे तो जीते जी वो मुक्त हो गया। ये भगवत मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है। ये अंतिम अध्यात्म की ऊंचाई है। ना कोई जड़ है, ना कोई चैतन्य है, ना कुछ सद ना असद, एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो भी नाम बोले, वो एक ही परम तत्व है। ऐसा वाणी से नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो गया है, ऐसी उसकी स्थिति है। श्री भगवान स्वयं बोले हैं श्रीमद् भागवत में, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च
यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले मैं था, मेरे सिवाय कुछ नहीं था। सृष्टि जो उत्पन्न हुई वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि का जब लय हो जाएगा तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं वही श्री कृष्णचंद्र जो कहे, साध असाध सब कुछ भगवान। ये अध्यात्म की अंतिम स्थिति ये विश्वास से जागृत होती है। जब हम गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, गुरु प्रदत्त शब्द इसलिए कि यहीं से अहंकार का नाश होता है कि गुरु कृपा से भजन बन रहा है, गुरु कृपा से धाम वास हो रहा है, गुरु कृपा से बात समझ में आई, तो अहम गलित हो गया, अहम का कोई स्थान नहीं है। और जब तक गुरु कृपा का आश्रय नहीं होता तो इसी अहंकार का आश्रय होता है। हमारा गुरु अहंकार होता है, मैंने ये किया अब मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा 20 वर्ष फलाहार रहा हूं, इतने वर्ष मौन रहा हूं, भारत की पूरी नदियों की परिक्रमा की है, मैंने बात नहीं बनी। लग रहा है बहुत बड़ा साधन हुआ, पर अहंकार गुरु है इसलिए बात नहीं बनी, मैंने ये किया। और जब गुरु चरणों का आश्रय ले लिया जाता है तो मैं गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद बस एक बात जागृत हो जाती, कृपा। बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से सुना है, मैं तो एक सूखा पत्ता हूं, कृपा रूपी वायु जहां ले जा रही वहां मैं जा रहा हूं, जितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा हूं उतना उड़ रहा हूं, मेरी सत्ता नहीं है। अगर गुरु कृपा वायु ना उड़ावे तो धम्म से नीचे गिर जाए, क्योंकि हम सूखे पत्ता है। सूखे पत्ता अर्थात हमारी कोई आकांक्षा नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई गति नहीं। जैसे गुरु कृपा ले जा रही वैसे चल रहे, अहंकार नष्ट हो जाए। यही अहंकार संस्कृति का मूल है। तो विवेक से भी बढ़कर के विश्वास है। यदि तुम भगवत वाक्यों पर, गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लो, सब काम बन जाए। पर बहुत कठिन होता है गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास करना। और यदि विश्वास हो गया, गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास करना, और यदि विश्वास हो गया तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो आगे शब्द है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप संसार समुद्र से निश्चित पार हो गए, क्योंकि आप गुरु वाक्यों के अधीन हैं। आज तक कहीं कोई इतिहास में, पुराण में, शास्त्रों में नहीं पढ़ने को मिला, कभी संतों से सुनने को ये नहीं मिला कि विश्वास पात्र का कभी पतन हुआ हो। आज तक नहीं। गुरु वाक्य पर चलने वाले को माया ने परास्त कर दिया हो, आज तक कभी एक उदाहरण नहीं है। अगर कहीं परास्त हुआ है तो मनमानी आचरण से परास्त हुआ है। गुरु वाक्यों को ना समझ करके मन के अनुकूल चल देने वाले को माया परास्त कर देती है, और जो गुरु वाक्यों पर चलता है तो सीधे वो माया मुक्त महापुरुष हो जाता है। श्री भगवान सबके परम गुरु हैं। वो कह रहे हैं, यदि तुम्हारी भोगों में आस्था है, अभी ना इस मृत्युलोक के सही स्वर्गलोक के भोगों को, शास्त्रों में जब स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करें, पुण्य संचित करें तो आपको वहां का लोक मिलेगा। स्वर्गलोक में जैसे छोटे छोटे ग्राम हैं, अपने भारत में कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने जिला हैं, फिर उनमें कितने ग्राम, ऐसे स्वर्गलोक है। उसमें आपको विभाग मिलेगा, उसके आप स्वामी होंगे, वहां का भोग भोगेंगे, पर फिर पतित होकर मृत्युलोक में आ जाएंगे। श्री भगवान कह रहे